नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक संघर्ष की जिसने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। यह संघर्ष था 1947 से 1948 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसे अक्सर पहला कश्मीर युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध सिर्फ सरहदों का नहीं बल्कि विचारधाराओं का भी था। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो आज़ाद मुल्क बनते हैं। आज़ादी के लगभग 2 महीने बाद ही ये दोनों देश आपस एक दूसरे से लड़ाई में उलझ जाते हैं। इस युद्ध का कारण था कश्मीर। जब विभाजन हुआ था तब 562 रियासतों को यह विकल्प दिया गया था कि वे या तो भारत में शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या फिर वह स्वतंत्र रह सकते हैं। कुछ रियासतों ने भारत में शामिल होने का फैसला किया और इनमें से कुछ रियासतों ने पाकिस्तान में। परंतु जम्मू और कश्मीर, जो एक मुस्लिम बहुमल राज्य था, वहाँ का शासक महाराजा हरि सिंह था, जो कि हिंदू थे। उन्होंने शुरुआत में स्वतंत्र रहने का फैसला किया था, परंतु जम्मू कश्मीर में कुछ शुरुआती विद्रोह हुए, जिसमें विद्रोहियों का कहना था कि उनका राजा अच्छा नहीं है और यहाँ पर ज़्यादा संख्या मुसलमानों की है, तो उन्हें जम्मू जम्मू कश्मीर रियासत को पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। पाकिस्तान भी जम्मू और कश्मीर को अक्यूज़ करता था कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मुस्लिमों के लिए ठीक नहीं है और यह मुस्लिम बहुमूल है, तो पाकिस्तान का इस पर अधिकार है। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से आए कबीलाई लड़ाकों ने, जिसमें कुछ पाकिस्तानी सैनिक थे और ज़्यादातर वहाँ के लोकल पठान थे, यह सब मिलकर कश्मीर पर हमला कर देते हैं और इनका हमला बहुत ही भयानक था। कश्मीर ट्रूप इस हमले का जवाब अच्छे से नहीं दे पाता है, क्योंकि उनकी संख्या भी कम होती है और इसमें से कुछ सैनिक मुसलमान होते हैं, जो अपने ही साथियों से गद्दारी करते हैं और उन्हें गोली मार देते हैं और अपने ही स्टेट के अगेंस्ट चले जाते हैं। स्टेट यानी जम्मू कश्मीर के खिलाफ हो जाते हैं। कबीलाई लड़ाकों का मकसद जम्मू कश्मीर को जबरन पाकिस्तान में शामिल करना था, तो वहाँ के राजा हरि सिंह इस सिचुएशन को अच्छे से संभाल नहीं पाते हैं और वह अंत में भारत से मदद मांगते हैं। और भारत ने भी राजा हरि सिंह के सामने शर्त रखी कि वह तभी हस्तक्षेप करेंगे जब जम्मू कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत में शामिल होगा। तो महाराजा हरि सिंह, जो जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा थे, उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए और उसके बाद जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाता है। तब तक कबीलाई लड़ाके बारामुल्ला तक पहुंच चुके थे। उन्होंने वहां पर भारी मात्रा में लूटपाट, बलात्कार और हिंसा शुरू कर दी थी। 26 अक्टूबर 1947 को जब महाराजा हरि सिंह ने उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे, उसके अगले ही दिन यानी 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना हवाई जहाज से श्रीनगर पहुंच जाती है। भारतीय सेना का मुकाबला होता है पाकिस्तान समर्थित लड़ाकों से बारामूला में। बारामूला, जो श्रीनगर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। भारतीय सेना इन लड़ाकों को यहीं पर रोकना चाहती थी, परंतु भारतीय सेना को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक तो भारतीय सैनिक इन इलाकों को अच्छे से जानते नहीं थे, दूसरा यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट थी। यहाँ बहुत सर्दी थी। ये लड़ाई 1 साल चली, अक्टूबर 1947 से नवंबर 1948 तक, और यहाँ बहुत ही ठंड पड़ती थी। भारतीय सैनिकों को बहुत मुश्किल होती थी, पर जो पाकिस्तानी लड़ाके थे वे वहाँ के लोकल पठान थे और वह इन इलाकों को बहुत अच्छे से जानते थे और यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन से भी भली भांति परिचित थे, इसलिए वो इस हमले को अच्छे से कर पाए थे। भारत ने हर मोर्चे पर अच्छे से लड़ाई लड़ी। राजौरी, बारामूला, पुंछ, उरी और लद्दाख के कई क्षेत्रों से भारत ने धीरे धीरे पाकिस्तानी समर्थित कबीलाई लड़ाकों को और सैनिकों से मुक्त कराया। इसके बाद भारत यह मामला संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में ले गया। यूएन ने 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम की सिफारिश की, जिसे दोनों देशों ने स्वीकार कर लिया। एक सीज फायर लाइन बनी, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी कहा जाता है। इस युद्ध से जम्मू कश्मीर का लगभग 2/3 हिस्सा भारत के पास रह गया, जबकि 1/3 पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया, जिसे हम पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी कहते हैं। यह युद्ध
आज तक जारी भारत पाकिस्तान कश्मीर विवाद की नींव बना। 1947 का यह युद्ध सिर्फ एक भूभाग पर नहीं बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा पर था। कश्मीर आज भी दोनों देशों के बीच संघर्ष का मुख्य केंद्र बना हुआ है। इस युद्ध ने इतिहास का रुख मोड़ा और इसका प्रभाव आज तक महसूस किया जाता है। इस युद्ध में भारत के लगभग 1104 सैनिक शहीद हुए, 3000 से अधिक सैनिक घायल हुए और कई सैनिकों को युद्धबंदी भी बनाया गया था। इन सैनिकों का इस युद्ध में बहुत ही मुख्य योगदान था। मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर रणबीर सिंह, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, कर्नल रंजीत राय को भी मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया था। पाकिस्तान के लगभग 2000 से अधिक सैनिक और लड़ाके भी मारे गए थे। पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऑफिशियल डेथ फिगर नहीं दिया गया है। उनके शहीद सैनिकों को भी हिलाल-ए-ज़ुरत अवार्ड से नवाजा गया था। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।